अपने पिता को रोते हुए देखा तो यही आनंदी कहते, पिताजी महादेव के द्वारा मैं दिया हुआ हूं, उनका आशीर्वाद हूं, मैं ही महादेव से अमरता का वरदान लेकर आऊंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। हिमालय की ओर गए, बर्फ के ऊपर खड़े होकर वर्षों तक तप किया, पिता से भी कठिन तप किया। उनके पूरे शरीर को बर्फ में रहने वाले नुकीले कीटाणुओं ने, कीड़ों ने खा डाला, लेकिन अपना तप नहीं छोड़ा। तो महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, आनंदी से कहा, मांगो क्या चाहिए। कहा, हे महादेव, हे देवेश, मुझे तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, किंतु मेरे पिता की इच्छा है कि मैं अमर हो जाऊं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे पिता को मैं पहले ही वरदान दे चुका हूं, तुम अमर ही हो। फिर तो रोने लगे महादेव, अगर मैं अमर था तो मित्रा वरुण ऋषि ने आके मुझे क्यों कहा कि कुछ वर्षों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। महादेव कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अंश और मेरे स्वरूप हो, और मैं नहीं चाहता कि पिता के मुंह में आकर के तुम अपना रास्ता खुद ना बना सको। तुम में वो शक्ति है, मेरी शक्ति है, और तुम एक पिता के स्नेह तले में पलते रहोगे तो तुम अपना कुछ जिसके लिए अवतार हुआ है वो कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे पराक्रम को बाहर निकालने के लिए स्वयं मित्रा वरुण आकर के मैं ही खुद बनकर गया था, और आज मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूं। क्या करता हूं? पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे परिवार में कोई अन्य परिवार का सदस्य रहे ना रहे, लेकिन नंदी तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। जिस जगह पर तुम नहीं होंगे मैं वहां नहीं जा सकता, रह नहीं सकता। इसलिए जब भी शिव मंदिर में जाओ ना, तो नंदी के कानों में कहा जाता है, कुछ भी आपके मन की इच्छा है नंदी के कान में कहो, तो वो भगवान शिव तक जाती। जैसे हनुमान जी से कहो तो राम जी तक पहुंचती है, वैसे ही नंदी से कहो तो भगवान शिव तक पहुंचती है। पूर्व में लोग जब ध्यान लगाते थे तो भगवान शिव के